बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ईमान के बाद इज़्ज़त और तंदुरुस्ती से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह आपको इज़्ज़त, सेहत, खुशी और कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बच्चों, आपका क्या हाल है? अल्लाह करे कि ठीक ठाक हों। अल्लाह मियाँ आपको सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे। सर्दी आ गई है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी, खुनकी सी। तो ऐसे में फिर मेरा दिल किया कि मैं अपने बच्चों के लिए सूप बनाऊं। और वैसे भी फरमाइश भी आई हुई थी हॉट एंड सॉर सूप की। तो मैंने कहा चलो आज सूप ही बना लेते हैं। तो सूप के लिए मैंने फिर तैयारी शुरू की। तो वो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया, क्या किया, क्या क्या डाला और कितनी क्वांटिटी में डाला। तो आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। और इतने आसान तरीके से बताऊंगी कि छोटे बच्चे और मेरे जो बच्चे कंट्री से बाहर हैं, जिनके कमेंट्स आते हैं कि हम आपकी वीडियोस देख के खाना बनाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत आसानी रहेगी। तो हम फिर शुरू करते हैं। मैं आपको बताना शुरू करती हूँ, तो फिर आप सुने और रहें मेरे साथ। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन 2 लीटर जो है वो पानी लिया और हाफ लीटर उसमें चिकन डाला। और चिकन एज सच मैंने कोई स्पेशल चिकन नहीं लिया, विंग्स लिए थे मैंने। मैं जब चिकन मंगवाती हूँ तो अक्सर ये है कि मैं विंग्स सूप के लिए या हनी विंग्स के लिए अलग ले लेती हूँ, तो उसको उसके मुताबिक कटवा भी लेती हूँ। तो जब मैं सूप के लिए लेती हूँ तो वो पूरा ही वो लेती हूँ ताकि वो सूप निकल जाए। जब तक चिकन में या गोश्त में हड्डी ना हो तो यखनी नहीं निकलती। तो इसलिए मैं विंग्स लेती हूँ, इसमें हड्डी भी होती है और गोश्त भी होता है। वो पानी में डाल के पहले सबसे विंग्स को मैं सिरके वाले पानी में डिप करती हूँ, फिर उसके बाद 2 लीटर पानी में इसको बॉईल करती हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं डालती इसमें। और जब वो बॉयल हो जाता है, सिवाय नमक के, सॉरी, जब अच्छा सा बॉयल हो जाता है तो उसको निकाल के श्रेड कर लेती हूँ। श्रेड करके दोबारा उसमें डाल देती हूँ और फिर उसको 1-2 बॉयल दिलवा के फिर मैं उसमें डालती हूँ गाजरें। और गाजरें मैंने डाली थी, 2 छोटी छोटी गाजरें थी, तकरीबन 2 टेबल स्पून कटी हुई थी। और इसी तरह 2-2.5 टेबल स्पून जो थी वो कैबेज थी। तो काट के तो फिर मैंने पहले गाजरें डाली, 1-2 बॉयल उसको आ गए, फिर मैंने कैबेज डाली। उसके बाद मैंने उसमें उसे चखा कि नमक कम तो नहीं। फिर देखा जितना नमक की ज़रूरत थी डाला। 1 टीस्पून मैंने उसमें ब्लैक पेपर डाल दिया। ठीक है, ये देखो गाजरों को थोड़ा सा पहले पकाया है मैंने, उसके बाद कैबेज डाली है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। ये 1 मैंने टेबल स्पून डाला है चिकन पाउडर का। नमक तकरीबन 2 टीस्पून फुल डले हैं। और अपना ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, सिरका 2 से 3 टेबल स्पून, हॉट सॉस वो मैंने डाली है 1 टेबल स्पून। तो बाकी ये है कि इसको फिर पका लिया, पकने के लिए रख दिया दोबारा, मतलब पकता रहा ये हल्की आग पे। फिर मैंने 2 से 3 अंडे जो थे उनको अच्छा सा जो है वो फेंट के थोड़ा थोड़ा करके उसमें मिक्स कर दिया। अच्छा, अंडों का ये है कि अंडे बेशक आप पहले कॉर्नफ्लोर मिला लें या बाद में मिला लें, बस मैं भी इसी तरह ही करती हूँ, कभी पहले मिक्स कर देती हूँ कॉर्नफ्लोर और कभी बाद में।
इसमें मैंने जो है वो पहले अंडे मिक्स किए, और अंडे मिक्स करके फ़ौरन फ़ौरन उसको हिलाना नहीं है, ठीक है। मिक्स किए और उसमें डाल दिया। डालने के बाद वो कोई 2-3 मिनट पकता रहा। जब 2-3 मिनट पका तो उसके बाद मैंने 4 से 5 फुल टेबल स्पून 1 गिलास पानी में कॉर्नफ्लोर का मिक्स करके तो सूप में डाल दिया। और वो एकदम नहीं डाला, वो भी थोड़ा थोड़ा करके डाला ताकि उसके लम्स ना बने। ये देखिए, ये एक तो लम्स ना बने, और दूसरा ये कि आपको ये पता चल जाए कि आपने इसकी थिकनेस कितनी करनी है, ठीक है। तो ये देखें, जब आपको ये फील हो कि इसकी थिकनेस कंप्लीट है तो फिर आप रोक दें हाथ को। ये बिल्कुल इसकी थिकनेस मेरे मुताबिक हो गई है, जितनी मुझे पसंद है। अच्छा, मुझे सूप में ना, और मुझे भी और मेरे बच्चों को भी, पोते पोतियों को, मेरे अब बच्चे वो ही हैं, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, तो उनको भी ना ये क्या, इसको न्यूडल्स बड़ी पसंद है। तो मैंने फिर उसमें ये न्यूडल्स डाल दी। न्यूडल्स को काफ़ी छोटा मैंने तोड़ लिया, कभी बड़ी भी थोड़ी हो जाती हैं, लेकिन ये आज सकीना मेरे साथ थी तो उसने चूरा ही बना दिया। तो फिर मैंने वो न्यूडल्स भी डाल दी। न्यूडल्स डाल के 1-2 उबाले दिलाए तो ये हमारा जो था वो सूप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो पकाना होता है थोड़ा सा, इसलिए भी कि एक तो वो गाढ़ा हो जाता है तो फिर पतला नहीं होने के चांस होते हैं, और दूसरा कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह पक जाता है। और फिर ये जी हमने किया अपना डिश आउट सर्व करने के लिए, टेबल पे रखा। फिर मैंने सबसे पहले डाल के तो अपने मियाँ को सर्व किया, उनको बहुत पसंद आया। तो आप लोग भी बनाएं, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। आम तौर पे मेरे मियाँ को चीज़ बहुत कम पसंद आती है, क्योंकि वो भी मुल्क से बाहर ज़्यादा टाइम रहे हैं और ख़ुद कुकिंग करते रहे हैं, तो वो काफ़ी नुक्स निकालते हैं। लेकिन आज उनको ये काफ़ी पसंद आया, तो इसका मतलब है कि अच्छा ही बना था। तो मैंने भी फिर इसको बड़ा इंजॉय करके पिया। और इसमें फिर अगर आपको कम लगे सोया सॉस तो और डाल लें। और मुझे तो विनीगर में जो ग्रीन चिली है बड़ी पसंद है, मैंने वो भी डाली और हमने सब ने इंजॉय किया। और आप भी बनाएं, आप भी पिएं, आप भी इंजॉय करें, और मुझे रखें दुआओं में शामिल। इंशाअल्लाह ताला आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और आप अच्छी अच्छी चीज़ों की फरमाइश करें तो मैं बनाऊँगी। और अब तो सर्दियाँ भी हैं, और सर्दियों में तो फिर कुकिंग करना भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है किचन में खड़े होने का। तो इंशाअल्लाह मैं जो भी आप कहेंगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी फरमाइश पूरी करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।